लाठी कर रहे हैं कि भाई बुरखा को बैन किया जाए। हमारी जो लड़कियां हैं वो हिफाजत करने के लिए बुरखा पहनती है। इस्लाम में कहा गया है कि बुरखा आप करो, बुरखा औरतों को करना चाहिए। अगर वो कर रही है तो मैं नहीं मानता इससे किसी का नुकसान है। तुम जब बुरखे पहन के आ सकते हो तो हम भगवा गमछा पहन के क्यों नहीं आ सकते? हम धोती कुर्ता क्यों नहीं पहन सकते? गीता में नहीं लिखा हुआ है क्या कि अपने जिस्म को, पोशाक को एक अच्छे कपड़े से ढक लें। बुरखे के अंदर एक एहतराम और एक इज्जत से देखे, एक इज्जत की निगाह से देखा जाता है। नमस्कार, मैं आपके साथ रोबिन श्रीवास्तव। महाराष्ट्र में हुआ बुरखा बैन स्कूलों से तो 9 लड़कियां महाराष्ट्र कोर्ट चली गई। कोर्ट में फैसला आता है कि जहां जो शिक्षा का मंदिर है वहां पे ड्रेस होनी चाहिए। मगर इस विचार पे, कोर्ट के विचार पे मुस्लिम भाई क्या सोचते हैं, मुस्लिम समाज क्या सोचता है, मोहम्मदन भाई क्या सोचते हैं, आप क्या सोचते हैं? क्या बुरखा स्कूलों में पहनना जायज़ है या वहाँ ड्रेस ही होनी चाहिए? देखो, बुरखा से कोई किसी का ताल्लुक़ नहीं है। बुरखा हर इंसान के लिए अपने पर्दे की हिफाजत के लिए, अपने फेस की हिफाजत के लिए। जहाँ तक कि हमने देखा है ना, तो अभी जो ये आजकल का ऐसा दौर है कि चलते फिरते लड़कियों को छेड़ते हैं बहुत से लड़के। पर छेड़ने का सबसे बड़ा रीज़न क्या होता है? उसके फेस को देखते हैं पहले तो। फेस को देख के बंदे ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं कि यार लड़की अच्छी है। तो इसलिए ख़ास तौर से कहा जाता है बुरखा पर्दा करने के लिए, ताकि आपकी जो हिफाजत रहे, आपकी जो है ना आपका जिस्म, ख़ास तौर से हमारे अंदर ही हमारी जो लड़कियां हैं वो हिफाजत करने के लिए बुरखा पहनती हैं। तो मैं नहीं समझता कि ये सही है। इसको बैन करना। 34 जो करोड़ महिलाएं हैं उन पर सवाल उठा रहे हैं। जैसे ये हमारी महिलाएं बहनें घूम रही हैं, इनका चेहरा दिख रहा है, तो ये इनको छेड़ने का उपचार कह रहे हैं आप? जिनका जो बुरखा पहने हुए वो उनको छेड़ेगा नहीं कोई, और जो बुरखा नहीं पहनी उनको छेड़ेगा? नहीं, ये नहीं कह रहा हूँ मैं छेड़ेगा नहीं। देखो, जिसकी नीयत ख़राब होगी तो वो तो वैसे भी छेड़ लेगा। लेकिन इसमें छेड़ने के चांस कम हो जाते हैं। अच्छा, छेड़ने के चांस कम हो जाते हैं। हाँ। तो हिंदू महिला तो बुरखा पहनती नहीं है? तो हिंदू नहीं पहनती, वो उनका एक अपना है। देखो, मैं नहीं मानता कि किसी भी स्कूल में और किसी भी उसमें कि जो है ना किसी मज़हब की बात या मज़हब के ड्रेस के ऊपर बात आनी चाहिए। अब अगर इस्लाम में कहा गया है कि बुरखा आप करो, बुरखा औरतों को करना चाहिए। अगर वो कर रही है तो मैं नहीं मानता इससे किसी का नुकसान है। इससे नुकसान वाली तो कोई बात ही नहीं है। वो नहीं, वो तो स्कूल को शिक्षा का मंदिर कहा जाता है। कहा जाता नहीं कहा जाता? कहा जाता है। वहाँ धर्म तो होना ही नहीं चाहिए जहाँ वो स्कूल के। मेरे से जवाब लो इसका। आप क्या करो बुरखे के बारे में? बुरखे के बारे में जहाँ महाराष्ट्र में स्कूल में बुरखा बैन कर दिया गया है, रुकना एक मिनट, क्या कह रहे हैं वहाँ पे सिर्फ ड्रेस होनी चाहिए, बुरखा नहीं पहना जाएगा। तो उसमें आपकी क्या राय है? अब मुझे बताओ, धूप आ रही है तो आप हिजाब लगा के क्यों जा रहे हो? वहाँ तो सारे हिजाब लगा रहे हो अपनी ज़रूरत के हिसाब से। धूप से बचने के लिए तो ज़रूरत है ना, ज़रूरत है ना वो। अरे ज़रूरत है ना वो। गीता में नहीं लिखा हुआ है क्या कि अपने जिस्म को, पोशाक को एक अच्छे कपड़े से ढक लें? अरे वो साड़ी पहन कर थोड़ी जाती है स्कूल में भैया। तो मतलब उसको पहन के जा रही है तो प्रॉब्लम क्या है तुम्हें? हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। हम सवाल का ऑब्जेक्शन उठा रहे हो। हम कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा रहे। क्यों? बिल्कुल ऑब्जेक्शन उठा रहे हो आप। मौलाना पे तुम चढ़े जा रहे हो बेमतलब में। अच्छा, चढ़े जा रहे हैं। और क्या? सवाल पूछना गुनाह हो गया? नहीं, सवाल पूछने का मकसद नहीं, आप उससे सवाल का तरीका नहीं है वो आपका। वो कह रहे हैं जो बुरखा पहनेगी उनको छेड़ा नहीं जा सकता। बिल्कुल बोला है, रिकॉर्डेड है भाई। कहा कि बुरखा पहना जाए तो छेड़ा जाए। उन्होंने कहा बुरखे के अंदर एक एहतराम और एक इज्जत से देखे, एक इज्जत की निगाह से देखा जाता है। ये होता है। जो बुरखा नहीं पहनेगा उसको इज्जत की नजरों से नहीं देखा जाएगा। कहा है हम अपने दीन को फॉलो करते हैं, बात खत्म। आपके दीन में दीन आप करो, भाई साहब एक बात बताइए, स्कूल में दीन कौन सा फॉलो होता है? वहाँ स्कूल शिक्षा का मंदिर है। शिक्षा का मस्जिद मंदिर नहीं है क्या? मंदिर और मस्जिद में अलग काम होते हैं। मंदिर पे तो मैं गया नहीं, मस्जिद पे तो जा नहीं रहा, स्कूल पे हूँ भाई साहब। स्कूल पर ही है ना, स्कूल की ही बात कर रहा हूँ ना। देखो, ये जो है ना, ये बुरखा बैन करने वाले जो लोग होते हैं ना, जहाँ तक कि मेरा मानना है, इनका कुछ काम धंधा नहीं, सिर्फ एक लोगों के अंदर नफरत फैलाना होता है। मैं नफरत फैला रहा है। कोर्ट नफरत फैला रहा है। कोर्ट थोड़ी कह रहा है इस चीज़ को। बिल्कुल, कोर्ट में लोग लड़कियां नहीं लगा रहा, लोग बाग कोर्ट को लाठी कर रहे हैं कि भाई बुरखा को बैन किया जाए। तो सुनो मेरी बात, कोर्ट नहीं कह रहा ये बात। कोर्ट के आज पैदा हुआ, कोर्ट तो बहुत पहले से ही है, कभी नहीं कहा। लेकिन अभी क्यों कह रहा है? अभी कुछ लोग ऐसे हैं जो इस पर उंगलियां उठाते हैं। अच्छा। वो ना समझ लोग हैं भाई, क्या ज़रूरत है? अब वो जो कर रहा है अपने लिए कर रही है, जो लड़कियां कर रही हैं उन्हें शौक है, उन्हें अच्छा लगता है तो करने दो ना। अच्छा। क्योंकि हर इंसान की लाइफ उसके साथ है, वो अपनी लाइफ में वो जो कर रहा है अपने लिए कर रहा है। अगर वो बुरखा पहन रही है तो वो अपने लिए पहन रही है, उससे किसी का नुकसान तो नहीं है ना। ये देखना चाहिए। यही है ना कि एक मंदिर, अगर एक स्कूल जो है उसे मंदिर कहा जाता है, चाहे वो जहाँ भी शिक्षा मिलती है उसे मंदिर ही कहते हैं, जहाँ सीखने को मिले उसे मंदिर ही कहते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे अगर कोई ड्रेस है जो वहाँ की बनाई हुई है तो उससे पहनना चाहिए, या जो
जैसे कलावा बांध के चले जाते हैं कुछ हिंदू भाई, तो उन पर भी ऑब्जेक्शन उठाया जाता है। रील अभी आपने वायरल देखी होगी, पेपर देने गए बच्चे तो टीका हटवा दिया गया, कलावा हटवा दिया गया। तो अब वहाँ अगर स्कूलों में बुरखे पहन के जा रही हैं तो वो उनके लिए अगर ऑब्जेक्शन है स्कूल वालों को तो वहाँ नहीं जाना चाहिए। बात सुनो, बुरखे का कोई आज से रिवाज चला है क्या? अच्छा, या आज कोई नया चला है? ये तो पिछले 8-10 साल से बुरखों पे ऑब्जेक्शन उठ रहा है, उससे पहले तो नहीं उठ रहा था। अच्छा, उससे पहले तो कभी नहीं उठा, हमने नहीं सुना। उससे पहले कभी नहीं उठा? उससे पहले कभी नहीं उठा, बताओ मुझे कब उठा? पहले कभी नहीं उठा। तो ये बीजेपी सरकार करवा रही है। अब मैं क्यों किसी को ब्लेम करूं? मैं क्यों किसी को ब्लेम कर दूं? ये तो जो नफरत फैला रहा है वो कर रहा है, जो हमारे और तुम्हारे बीच में आपस में लड़ाइयाँ पैदा करता है वो कर रहा है। ये बुरखा का जो एक अभी मैं टीका लगा लूँ, अभी जाके हिंदू बन जाऊँ, ये तो जो नफरत फैलाने के काम करते हैं वो करता है। अगर तुम सही मुसलमान हो तो तुम तो चाहोगे नहीं, और या तुम सही हिंदू हो तो तुम तो गलत नहीं चाहोगे। मेरे बचपन के फ्रेंड एक थाली में बैठ के खाना खाते हैं दोनों। आज तक हिंदू मुसलमान हमने कभी नहीं सोचा। अगर अब हिंदू मुसलमान हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, ऑब्जेक्शन उठाया जा रहा है। कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? जो करवा रहे हैं वो जानते हो आप अच्छे से, हमसे क्या पूछ रहे हो? अब मीडिया में आपको नहीं पता कौन कर रहा है? ये तो बताइए। देखिए, तुम्हें खुद पता होना चाहिए यार कौन कर रहा है। हम क्यों किसी का नाम लें? हम क्यों किसी का नाम लें? इसका जवाब एक ही है भाई, नफरत फैलाने वालों का कोई धर्म नहीं होता। नफरत कौन फैला रहा है, यही तो सवाल है। नफरत फैलाने वालों का कोई धर्म नहीं होता। वो नफरत फैलाने वाला जो है ना हिंदू है ना मुसलमान है, बस कुछ लोग हैं जिनका कोई धर्म नहीं है, वो नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि लोग आपस में लड़ें और लड़ करके जो है ना इसका कोई और फ़ायदा उठाए, कोई तीसरा फ़ायदा उठाए। अच्छा, सवाल ये है जिस तरह से इस बुरखे पे काफ़ी बार पॉलिटिक्स होती रही है, काफ़ी मुद्दे बनाए गए हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो चाहे कर्नाटक हो। हमारी बहनें जो मुस्लिम बहनें हैं वो बुरखा पहन के जाती हैं, मगर वहीं लोग कह देते हैं कि अगर वो बुरखा पहन के आएंगी तो जो हिंदू हैं वो भगवा पहन के आएंगे। आपको पता है कितनी सारी वीडियो में आपने देखा भी होगा, होलियों में वीडियो आई थी 3-4 वीडियो जिसमें बुरखा पहनी हुई लड़की को एक बीमार थी, बुखार में थी, वो बहुत तप रही थी, उसको जो है ना मारा गया। उसको मतलब उससे गुब्बारे में रंग भर के मारा गया उसको। अच्छा। तो क्या इसका जिम्मेदार आप उनको मानोगे? क्या वो उनकी सुरक्षा की गारंटी लेते हैं? बताओ, कितनी सारी वीडियो ऐसी आई थी हमारे पास। हमने कहा यार ये कौन सा मज़हब है यार, ये कौन सिखाता है ऐसा। हमने खुद ने देखी वो वीडियो देख करके यार हम दंग रह गए, और वो वीडियो ट्रेंडिंग में भी चली है, आपने भी शायद देखी हो कहीं ना कहीं उसको। अच्छा। हाँ, तो बुरखा कोई मुद्दा नहीं है। मेरा मानना ये, हमारा जो देश अभी कहीं ना कहीं अभी पीछे है ना। अगर इतने कर्ज हो पीछे देश हमारा, अगर कर्जे में इतना डूबा हुआ है ना, वो शायद ये जो कुछ लोग हैं ना जो बुरखे के ऊपर और तलाक के ऊपर और हिंदू मुसलमान के ऊपर मुद्दा उठाते हैं ना, ये वही लोग हैं, इनकी वजह से हमारा देश पीछे है। अगर वही वो लोग बुरखा को छोड़ के, ये हिंदू मुसलमान को छोड़ के देश की बात करें, काम की बात करें, जनता की बात करें, किसान की बात करें, तो देश आगे बढ़ जाएगा। मुझे उम्मीद अगर पॉलिटिक्स पे बात अगर बुरखे पे आएगी तो जरूर करी जाएगी। सवाल ये है इनके ऊपर, जैसे कि ये बोल रहे हैं कि कर्जे में डूब रही है देश, जैसे ये बोल रहे हैं कि कर्जे में डूब रही है देश, तो वहाँ पे जीडीपी भी बढ़ी है ना, बढ़ी या नहीं बढ़ी? कि वो गुब्बारे फेंकने की बात करके गए हैं वो अभी, तो वहाँ पे गाय वाली वीडियो आई थी, उस पर कोई ऑब्जेक्शन उठाया नहीं गया इनसे। और दूसरी चीज़ जो ओबीसी अभी बोल के गया कि जय फिलिस्तीन, उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। पहले, इससे पहले जो हो रहा था वो मुस्लिम हो रहा था। राजीव गांधी जो थे वो वहाँ पे नसबंदी हुई थी, वहाँ पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा। यहाँ 10-15 बच्चे हो रहे हैं, वहाँ पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठ रहा। इनकी गरीबी दिख रही है, लेकिन जो मुद्दे देश को बढ़ाने वाली बात होनी चाहिए वो चीज़ें नहीं हो रही है। और ये बात कर रहे हैं बीजेपी कांग्रेस। जो राहुल गांधी है वो टोपी पहन सकते हैं, उनकी एक शिवरात्रि वाली वीडियो आई थी। बुरखा पहनना सही है गलत है? गलत ही सही, वो उससे मेरे को मतलब नहीं। मैं ना इस चीज़ सवालों को जवाब दीजिए। अगर स्कूल में अगर बुरखा पहन के कोई महिला जाती है, मुस्लिम महिला, तो अगर युवा जो कहने लगे कि हमें भगवा उसमें जाना है गमछे में, तो सही रहेगा? अब फिर तुम जब बुरखे पहन के आ सकते हो तो हम भगवा गमछा पहन के क्यों नहीं आ सकते? हम धोती कुर्ता क्यों नहीं पहन सकते? क्या तुम इस पर रोक लगाओगे? कोर्ट का फैसला आया कि बुरखा नहीं, ड्रेस चलेगी। और दूसरी बात, अगर तुम ये बात कर रहे हो तो तुम पर्सनल लॉ लेके आ जाते हो। संविधान से देश चलना चाहिए, संविधान से चलना चाहिए ना। ये खुद बोलते संविधान से चले, पर्सनल लॉ क्या कर रहा है? और दूसरी बात, अगर संविधान से देश चलाना है तो यहाँ पे बुरखा पहन के क्यों आना है? यहाँ पे गमछा या फिर बुरखा पहन के क्यों आना है? मैं हिंदू धर्म से हूँ, तो मैं कल को गमछा पहन के जाऊँ तो संविधान से देश चलेगा? ये बताओ, चलेगा नहीं चलेगा? नहीं चलेगा ना। वहाँ पे संविधान में तो ये नहीं लिखा कि बुरखा पहन के आओ या फिर गमछा पहन के आ जाओ, नहीं लिखा ना।